हमेशा ये चर्चा का कारण है कि भाई बिहार में किसानों की दशा इतनी खराब क्यों। तो जो बात अभी मुझे समझ में आई है, 3 स्ट्रक्चरल यहाँ भारी समस्या किसानों के साथ है। पहली समस्या है भूमि सुधार को लेकर। भूमि और भूमि का मालिकाना हक, यहाँ पर 75 साल में आज़ादी के बाद भूमि सुधार के लिए कोई प्रयास किया नहीं गया है। लैंड रिकॉर्ड्स, जमीन का मालिकाना हक, उसका रसीद, खरीद, बिक्री, उसका कोई समुचित प्रयास न होने की वजह से जमीन का मालिकाना हक समाज के स्तर पर, परिवार और व्यक्ति के स्तर पर अभी तक लफड़े में पड़ा हुआ है। इसका एक पहलू ये है, इसका असर ये है कि यहाँ 60% लोग, ये आंकड़ा आप याद रखिए, बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। देश के स्तर पर 38% लोग भूमिहीन हैं, लेकिन बिहार में भूमिहीनों का आंकड़ा है 60%। मतलब देश में सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग संख्या के हिसाब से और अनुपात के हिसाब से सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग बिहार में हैं। और उससे बड़ी समस्या ये है कि जो 40% लोग जो किसानी करते हैं, जिनके पास जमीन है, उनमें 90% लोग, करीब मतलब 40 में 35-36 आदमी ऐसे हैं जिनके पास 2 बीघे से कम जमीन बची है। जमीनों के लगातार बंटवारे से या जमीन सुधार लागू नहीं होने से आपस में बंटवारा होता चला गया, लोगों को कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था है नहीं। तो एवरेज जो यहाँ लैंड होल्डिंग है वो 40 में से, जो 40 लोग जिनके पास जमीन है, उनमें 35 लोगों के पास 2 बीघे से कम की जमीन है। तो जो यहाँ खेती कर रहे हैं लोग, वो कमाने की खेती है ही नहीं, वो खाने की खेती है। लोग वही उपजा रहे हैं कि साल भर उनका और उनके बाल बच्चों का पेट भर जाए। जो सरकार के आंकड़े भी बता रहे हैं कि बिहार में 4 से 5% लोग ही ऐसे हैं जो खेती करके आमदनी कर पा रहे हैं। बाकी लोग या तो खेती करके अपना पेट भर रहे हैं या खेत में मजदूर हैं। दूसरी जो खेती की बड़ी समस्या है, वो जल संसाधन को लेकर बिहार में कोई समुचित प्रयास न होने की वजह से 50% से ज्यादा खेती योग्य जमीन बाढ़ से प्रभावित है। जो बाकी 50 बच गया, उसका एक बड़ा हिस्सा या तो उसमें पानी है नहीं, सूखा पानी की सुविधा नहीं, सिंचाई की सुविधा नहीं है। और इन दोनों से अगर आप बच गए तो दो और जो बड़ी समस्या है वो नदियों के कटाव और पानी के जल जमाव की है। आपके जिले में भी, वैशाली में भी मैं देख रहा हूँ, सीवान से मैं चला हूँ तो शायद ही कोई ऐसा प्रखंड पंचायत मिला है जहां पर ये चंवर की पानी के लगने की समस्या नहीं है। हजारों एकड़ जमीन पानी के निस्तारण के न होने की वजह से या तो एक फसल के लिए उपयोग में लाई जा रही है या पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो पहली जमीन की समस्या, दूसरा उसमें पानी की समस्या। लेकिन इन दोनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या किसानों की है वो है उनके फसलों का उचित मूल्य ना मिलना। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां न कोऑपरेटिव की व्यवस्था है, न प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी खरीद की व्यवस्था बनाया है, न सरकार की खरीद की व्यवस्था है। परिणाम ये हुआ है, जैसे आप पंजाब में जाएंगे तो वहां सरकार खरीद की व्यवस्था कराई हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे जगहों पे सहकारिता, कोऑपरेटिव बहुत मजबूत है। कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्राइवेट सेक्टर बहुत मजबूत है। बिहार में ये तीनों सुविधा न होने की वजह से किसानों को फसलों का उचित दाम मिल नहीं रहा है। पिछले 10 वर्ष में, एक आंकड़ा आपको और दे देता हूँ, पिछले 10 वर्ष में बिहार में सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है। हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि पंजाब का किसान बहुत धनी है, तो पंजाब में 70% धान और 75% से ज्यादा गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में यह आंकड़ा है 13% और 1%। अब धान का समर्थन मूल्य है 2050 रुपया, 2050 रुपया, और हम लोग के किसान धान बेच रहे हैं 1200, 1300, 1400 रुपये में। यही हाल गन्ने का, यही हाल गेहूं का। एक जो आर्थिक अनुमान निकाला गया है कि बिहार में किसानों को जो फसल लोग उपजाते हैं उसका सही मूल्य न मिलने की वजह से हर साल 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये इतनी बड़ी रकम है, 20 से 25 हजार करोड़ रुपया हर साल इसलिए नुकसान हो रहा है कि फसलों का दाम नहीं मिल पा रहा है या सरकार ने उसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। तो ये जो तीनों कारण है, भूमि सुधार का न लागू होना, जल प्रबंधन की व्यवस्था न होना और फसलों के दाम के न होना का न मिलना, इस वजह से किसानों की हालत यहाँ बदहाल है।